दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है द्रौपदी के 5 पति थे, फिर वो 5 पतियों के साथ में किस प्रकार संभोग करती थीं, किस पांडव के लिए कौन सा समय तय किया गया था। साथ ही इस कहानी से ये भी जानेंगे कि द्रौपदी ने सत्यभामा को वो 4 बातें कौन सी बताईं जिनका पालन करने से स्त्री अपने पति को बस में कर लेती है। तो मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए आप हमारी कहानी के अंत तक बने रहें और आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, द्रौपदी एक ऐसी महिला थी जिसके 5 पति थे, या वो 5 पुरुषों के साथ में रमण करती थी। द्रौपदी का विवाह हुआ तो केवल अर्जुन के साथ था, लेकिन फिर भी वो 5 पुरुषों की पत्नी बनके रही। मगर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो अपने 5 पतियों को यानी 5 पांडवों को किस प्रकार से संतुष्ट करती थीं। मित्रों, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। मित्रों, एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वो भी तेल पात्र में उसकी परछाई देख करके। वहीं जब अर्जुन स्वयंवर में पहुंचे तो अर्जुन ने तीर मार करके ये प्रतियोगिता जीत ली। उधर स्वयंवर में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ, लेकिन 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके वहां पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ में हो गया। मित्रों, 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ, 5 पांडवों की द्रौपदी पत्नी कैसे बन गई, ये बहुत लंबी कहानी है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब भगवान शिव प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। मित्रों, जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वो ये भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में बड़ी समस्या होगी। इसीलिए भगवान शिव ने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वो प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि ये कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वो पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और दूसरा पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। मित्रों, इस प्रकार द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थीं, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थीं। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी और एक बार ये दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्जुन को ये दंड क्यों भुगतना पड़ा, तो आइए जानते हैं। मित्रों, अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। चूंकि अर्जुन जो थे भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय अपने धनुष तीर की जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए
अर्जुन तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में घुस गए और उस समय पर द्रौपदी जो थी युधिष्ठिर के साथ में रमण कर रही थीं। चूँकि ये नियम पहले ही बन चुका था कि जब एक पांडव द्रौपदी के साथ में कक्ष के अंदर होगा तो दूसरा कोई भी पांडव उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि प्रवेश करेगा तो उसे 1 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। और इसी वजह से दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। मित्रों, इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वो अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। वहीं अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। मित्रों, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी अपने 5 पतियों से यानी 5 पांडवों से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपने बस में किए रहती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थीं। दोनों ही आपस में बातें करने लगीं। तभी सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, अरे बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुम अपने 5 पतियों को अपने बस में किए रहती हो, यानी तुम्हारे पति हमेशा तुम्हारे बस में रहते हैं। तुम अपने 5 पतियों को संतुष्ट किए रहती हो। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? मुझे भी ऐसा उपाय बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे बस में रहें। इस प्रकार उचित प्रश्न जानकर के द्रौपदी ने जवाब दिया, सुनो बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी भी पति के सामने असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर उसका अनुसरण करती हूँ। यानी देवता हो, मनुष्य हो या कोई भी सजा धजा रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कभी किसी की ओर नहीं जाता। मैं अपने पतियों के स्नान किए बिना कभी स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर को साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से हमेशा अनाज रखती हूँ। और जो भी स्त्री हमेशा गुप्त रूप से अपने घर में अनाज रखती है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं है। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, हमेशा ध्यान रखना, इन 4 कामों को करने वाली स्त्री हमेशा अपने पति को बस में कर लेती है। वहीं द्रौपदी की बात को सुनकर के सत्यभामा कहने लगी, तो बहन जल्दी से बताओ वो 4 बातें कौन सी हैं? द्रौपदी ने कहा, बहन मैं आपको उन 4 बातों के बारे में बताती हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनो। नंबर 1, स्त्री को कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, वरना घर में बरकत नहीं रहती है। दोनों परिवार के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। अगर सामने वाला गलत है, फिर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एक अच्छी और सच्ची स्त्री को हमेशा बुरी स्त्रियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। स्त्री को न सिर्फ बुरे पुरुषों से बल्कि बुरी स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरी स्त्रियां अपने आचरण से दूसरे घर को भी बर्बाद कर देती हैं। नंबर 3, द्रौपदी ने संदेश दिया कि स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, इसलिए विषम परिस्थिति में कभी घबराएं नहीं
और हमेशा अपने पति का कदम से कदम मिलाकर साथ दें, क्योंकि शादी के बाद एक स्त्री का पति ही उसका सब कुछ होता है। जिस स्त्री का पति नहीं तो उसका सब कुछ बेकार है। इसलिए स्त्रियों को अपने पतियों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी सभी आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना चाहिए। नंबर 4, स्त्री को अपने घर में हो रहे ऊंच नीच या किसी अन्य तरह की बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से कभी नहीं साझा करना चाहिए। इससे घर का भेद दूसरों को पता चलेगा और दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर की बातें किसी तीसरे व्यक्ति को भूल कर भी ना बताएं, चाहे वो कितना भी आपका खास क्यों न हो। इस प्रकार अंत में द्रौपदी ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा बहन, जो भी स्त्री इन 4 बातों का पालन अपने जीवन में करती है तो उसका पति उसके बस में हो जाता है और जीवन भर उसका साथ देता है। जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कलह घर में उत्पन्न नहीं होता। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।